Hello students. First we take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. आज हम हमारे हिंदी रीडर की बुक में से 5th चैप्टर करेंगे झांसी की रानी, जो कि एक कविता है जो लिखी गई है सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की प्रमुख वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। कविता में बड़े ही ओजपूर्ण शब्दों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर अंतिम जीवन तक का चित्रण है। इस कविता को पढ़ते और सुनते हुए आज भी हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है और भारत की उन महान नारियों के प्रति सिर श्रद्धा से झुक जाता है जिन्होंने देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर जो कवित्री हैं महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी के बारे में बता रहे हैं। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। प्रस्तुत कविता की लेखिका जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता रही हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उनकी वीरता की व्याख्या यहाँ पर की गई है कि अंग्रेजी राज्य से दुखी या त्रस्त हुए भारतीय राजाओं के जो हैं सिंहासन क्रोध से हिल उठे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी, यानी जो राजवंशों ने अर्थात सभी राजाओं ने अपनी क्रोध से भ्रिकुटी जो है, भ्रिकुटी यानी भौहें, क्रोध से भौहें अपनी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो गुलामी की वेदना को सहते सहते जो भारत बूढ़ा हो चुका था, उसने भी आज़ादी की कीमत को पहचाना, आज़ादी की कीमत को पहचाना और उन सब ने जो है मन में ठान ली थी कि जो फिरंगी हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उन्हें अपने देश से निकालना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, सन 1857 में वह पुरानी तलवार फिर से चमक उठी। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी, जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली, खूब लड़ी मर्दानी यानी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली जो रानी थी वो कौन थी? झांसी की ही रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह भोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की यह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की, अब यहाँ कवित्री थोड़ा जो हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताती हैं कि कानपुर के जो पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहिब जो थे, वो उनकी मुँह बोली बहन थी, उनका नाम छबीली भी था। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, कानपुर के नाना जो पेशवा बाजीराव हैं, उनके पुत्र जो नाना साहिब थे, उनकी मुँह बोली बहन थी और जिनका नाम छबीली भी था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और अपने पिता की वह अकेली संतान थी। वे सदा ही नाना साहिब के साथ पढ़ती थी, नाना साहिब के साथ ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी ये सभी उनकी सहेलियाँ थीं।
वीर शिव जी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को जो है बचपन से ही वीर शिवाजी की कथाएं मुँह जुबानी याद थी। बुंदेले हर बेलों के मुँह से फिर वही बात वो बोल रहे हैं कि बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि रणभूमि में जो मर्दों की तरह लड़ने वाली जो रानी थी वो झांसी की ही रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहाँ कवित्री ने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी बचपन से ही वीर थी। बचपन से ही वो कहती हैं कि नाम उनका लक्ष्मी था पर वो दुर्गा की तरह वीर थी। सैनिक जो हैं उनकी जो मराठा के जो मराठा सैनिक थे उनकी तलवारों के वार देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। बचपन से ही जो है उनके प्रिय खेलों में नकली युद्ध रचनाएं, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सेनाओं को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सभी उनके प्रिय खेल रहे हैं। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी वो भी उनकी पूज्य थी। बुंदेलखंड के जो हर हर महादेव का जय घोष करने वाले के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ कवित्री ने बताया कि जब महारानी लक्ष्मीबाई जो है का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर के साथ हुआ था तब महावीर बुंदेल वासियों के कुल में कीर्ति को बढ़ाने के लिए जो है वो झांसी में महारानी बनकर आई थी रानी लक्ष्मीबाई। तब क्या हुआ था, राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बधाइयाँ बजी थी, खुशियाँ छाई थी, सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, कि वह चित्रांगदा जो मणिपुर की महारानी जो उनकी झांसी में है महारानी बनकर आई थी झांसी में, सुबट बुंदेलों की विदावली सी वह आई झांसी में। ठीक है, उसके बाद है चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रांगदा जो मणिपुर की महारानी थी जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था, और भवानी अर्थात माता पार्वती जिनका विवाह शिव जी से हुआ था। ठीक है, बुंदेलों हर बोलों के मुँह, बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, अब यहाँ वो बताते हैं कि जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य उदय ही हुआ था, मुदित महलों में छाया हुआ था, परंतु जो काल गति है, जो बुरा समय चुपके से आया, काली घटा को लेकर आया बुरा समय, तीर चलाने वाले कर में, यानी कि जो हाथ थे उनके तीर चलाने वाले, उनमें सौभाग्य को जो है उस समय को जो है उनके हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी, रानी विधवा हुई, उनके जो पति थे उनका देहांत हो गया और वो विधवा हो गई, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा जी, जो राजा गंगाधर जिनसे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था वो निसंतान बिना किसी संतान के ही स्वर्ग से धार गए और रानी जो है हमेशा शोक में डूबी रहती थी। जो बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों से मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी थी मर्दों की तरह लड़ने वाली वह
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। आज हम हमारे इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे, इससे आगे की कविता हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।